यहाँ जो देवियां थीं, सप्त कन्याओं की मूर्तियां, उन्हें कैसे भी ढूंढकर प्रतिष्ठित करना है। इस गांव का भला करना है, तभी इस कंदलूर नंबूदरी का जो नाम है पूरी दुनिया में रोशन होगा। जब तक वो नहीं होगा, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। सप्त माताओं की मूर्तियां हमारे गांव की संपत्ति है। उसे ढूंढने का कष्ट आप क्यों कर रहे हैं? मुझे तो लगता है इसमें जरूर आपका कोई स्वार्थ छिपा है। जब आपको पता चला कि मुझ में सप्त माताओं की मूर्तियां ढूंढने की शक्ति है, तो आपने मुझे भी वश में करने की कोशिश की। मेरी शक्तियों की वजह से मुझे वश में नहीं कर पाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस गांव को भी तुमने अपने वश में करने के लिए पूजा पाठ किया, वो आकर मैंने रोक दी। जब ये सब नहीं हुआ, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए, तब शैतान को आगे करके मेरे दोस्तों के साथ हादसा करवा दिया। पर फिर भी जो सोचा वैसा नहीं कर पाए। हादसा मैंने करवाया क्या? ये सब करके बच जाओगे, ऐसा कभी सोचना भी मत। तुम्हारे तांत्रिक मंत्रों का भी कोई नियम होता है। मेरे मन को अपने वश में करने के बाद मैं सप्तमाताओं की मूर्तियां नहीं ढूंढ पाऊंगी, और उसके बाद सप्तमाताओं की मूर्तियों को अपने वश में कर लोगे। यही करना चाहते हो ना? यही है ना तुम्हारी चाल? तुम अच्छे इंसान नहीं हो। तुम्हारे हाथों कभी भी इस गांव का भला हो ही नहीं सकता। तुम जो सोच रहे हो वो कभी नहीं होगा। विष्णुदेव की सौगंध खाकर कहता हूँ, अपने कार्य से मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब इस गांव में गंगा माँ का साथ देने वाला कोई भी नहीं बचेगा। इस केशव नंबूदिरी ने जो कहा है वही होगा। केशव नंबूदिरी ने जो कहा है वही होगा। उस गंगा माँ के हंसने की आवाज नहीं आ रही है। इस गांव में अब सिर्फ केशव नंबूदिरी की हंसने की आवाज आएगी। नारायण। हाँ गुरुजी। प्रेसिडेंट जी, अब हम क्या करेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें जो पता, अब एक ही रास्ता है। मठाधिपति से मिलना होगा। वो ही गरुण बंधन से मुक्ति दिला सकते हैं। इस नंबूदिरी का कुछ तो करना ही होगा। दिव्यानी चलो यहाँ से। दिव्यानी चलो। दिव्यानी चलो 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 बेटा, निकलो यहाँ से। चलो यहाँ से। पापा चलिए खाना खा लीजिए, समय हो गया है। नहीं बेटी, मन ठीक नहीं है। मैं इस गांव का प्रेसिडेंट हूं। इस विषय पर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। हम बस खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। हम उसे रोक नहीं पा रहे हैं बेटी। ऐसे चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा पापा। ऐसे समय में हमारी मदद जो कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मठाधिपति जी हैं। गुरुजी अपने ध्यान से जब तक उठ नहीं जाते तब तक हमें इंतजार करना होगा पापा। उस बीच और कोई मुसीबत ना आ जाए, इसका मुझे डर है बेटी। कुंवारी का श्राप कोई साधारण नहीं होता है। जब से मैंने जन्म लिया तब से ये गांव जल रहा है।
मैं यही देख रहा हूं बेटी। गंगा मां के गुस्से को शांत करने के लिए मठाधिपति ने न जाने कितनी पूजा की है। लोग भी नाग मां की हमेशा पूजा करते हैं, उसी की वजह से अब तक थोड़ी शांति है। लेकिन अब जो दूध उनके पीने के लिए रखा गया, उसे पीने के लिए वो बाहर नहीं आ रही। टीले के अंदर वो गुस्से में है और भूखी भी हैं। उस नंबोदरी ने नाग मां को बंधन में रख के गंगा मां के गुस्से को और बढ़ा दिया है। अब इस गांव पे कैसी कैसी मुसीबत आएगी, ये सोच के डर लग रहा है। पापा, नाग को अपने काबू में कर लिया तो नंबोदरी अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, ऐसा वो सोच रहा है। गंगा माँ को वश करने के लिए नाग को उस टिल्ले में कैद करके उसे बंधन कर दिया और हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। गंगा माँ के आदेश के बिना कोई भी इतनी जल्दी इस गांव में कदम भी नहीं रख सकता। लेकिन वो नंबोदरी उस गंगा माँ को ही चुनौती दे रहा है। वो नंबोदरी किसी साधारण शक्ति के साथ यहाँ नहीं आया है, किसी बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए आया है। सप्त कन्याओं की मूर्तियों के लिए इतना कुछ कर रहा है, मतलब उसकी वजह से उसे जो फायदा मिलने वाला है वो भी बड़ा होगा। इसीलिए हमें उससे सावधान रहना होगा, क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पापा, श्राप से मुक्ति दिलवाएगा अपने स्वार्थ के लिए ही जमींदार के परिवार ने नंबोदरी को इस गांव में बुलाया है। अब उसकी वजह से हमें इतनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। वो नहीं बेटी, जमींदार का परिवार हमारे घर लड़की मांगने आया था और हमने देने से इनकार कर दिया। उसी गुस्से में नंबोदरी को उकसाकर वो कुछ भी उल्टा करवा सकते हैं, ऐसा मुझे संदेह है बेटी। ये सब कुछ करके उसने नागम्मा को बंधक बना लिया। जरूर इसमें नंबोदरी का बहुत बड़ा फायदा है। ये इंसान बहुत दिनों से किसी उद्देश्य के पीछे पड़ा है, ऐसा लगता है। लेकिन वो जो करना चाहता है मैं वो उसे करने नहीं दूंगी। इस नंबोदरी से हमें थोड़ा सा होशियार रहना होगा पापा। सब ऊपर वाले के हाथ में है। ठीक है पापा, सुबह दूध लेकर पंडित जी के साथ हम दोनों भी टिले वाले मंदिर में जाएंगे। अभी चलकर आप खाना खा लीजिए। नहीं बेटी, नाग मां भूखी होंगी तो मैं कैसे खा सकता हूं बेटी? मुझे नहीं खाना। नारायण। हाँ गुरुजी। कृष्णा की शादी आज हर हाल में करनी ही होगी। होने दीजिए गुरुजी। चलो। आइए 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 नंबोदरी जी। वो क्या है कि आपकी दया से हमारे बेटे की शादी इसी गांव की एक लड़की से हो रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे छोटा सा डर लग रहा है। जब मैं यहाँ हूँ तो डर कैसा? यहाँ पर शादी है तो सजावट क्यों नहीं है? वो ऐसा है कि गांव को पता ना लगे ऐसा कर रहा हूँ। बाहर सजावट नहीं की है, लेकिन अंदर सब कुछ ठीक है।
आमतौर पर हम जमींदारों की शादी 10 से 15 दिनों तक मेले के जैसी चलती है और मेरी शादी भी वैसे ही हुई थी। लेकिन मैं अपने बेटी की शादी थोड़ा। नमस्ते स्वामी जी। दूल्हे के रूप में बहुत अच्छे लग रहे हो। बस आपका आशीर्वाद है स्वामी जी। अंदर आइए ना। हाँ आइए। हाँ, चलो। महारानी को मेरा प्रणाम। हाँ, मेरे पोते ने बताया कि गरुड़ बंधन करके उस नाग को बंधक बना लिया तुमने। मैं चाहता तो उस विष वाले कीड़े को वहीं जला देता, लेकिन मैं उसे जीवित रखना चाहता हूँ। इस केशव नंबोदरी से चुनौती लिया है उसने। मेरी शक्ति क्या है मैं उसे दिखाऊंगा, फिर वो स्वयं ही जलकर राख हो जाएगी। नंबोदरी हो या फिर बगुला, मैं जानती थी कि तुम जरूर सफल होगे। ठीक है, एक बार शादी हो जाए, फिर इस महारानी ने तुम्हारे लिए एक बड़े से उपहार का इंतजाम कर रखा है। धन्यवाद महारानी। हाँ, नरसिम्हा, कृष्णा कहाँ है? ऊपर गया है दादी। ठीक है, शादी की पूजा शुरू करते हैं। नारायण। गुरुजी। ओम क्रीं क्लीं ब्रीं सर्वलोकम मोहिनी वशियम देवाय देवा। वाह वाह। ओम क्रीं ह्रीं क्रीं सर्वलोकम मोहिनी वशियम देवाय देवा। ओम ओम। बेटी दिव्यानी दूध को टीले के पास ले गया तो कहीं नागमा मुझे डस ना ले। डरिए मत पंडित जी, आपके साथ मैं चलती हूँ। ठीक है बेटी। चलिए। हे नागमा, मैं पीने के लिए आपके लिए दूध लाया हूँ। दया करके बाहर आइए और दूध पी लीजिए नागमा। हे माता, उस नंबोदरी ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से गरुड़ बंधन करके आपको बांध दिया है। आप अपनी दैवीय शक्तियों से उसे तोड़कर बाहर आ जाइए माँ, और बाहर आकर ये दूध पीजिए माँ।
नागम्मा, दिव्यानी, नागम्मा। दिव्यानी, ये सब मंत्र के वश में है। हम सब आगे गए तो वो हमारी आंखों को नोच लेगा। बात को समझो बेटा, हमारी आंखें चली जाएंगी। हाँ दिव्यानी, मुझे भी डर लग रहा है। ये गरुण विष्णु के वाहन होते हैं, इनका सामना करना आसान नहीं होता। गरुण बंधन लगाना किसी आम इंसान की बात नहीं है। नंबोदरी साधारण इंसान नहीं है, वो बहुत शक्तिशाली आदमी है। तो फिर हम डर के मारे वापस चले जाएं क्या? नागम्मा को कुछ हो गया तो? नागमा, और तुम में देव शक्ति का अंश मौजूद है। सिर्फ यही वजह है कि गरुण अभी तक तुम्हारे नजदीक नहीं आ रहे हैं, नहीं तो नागमा भी बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पा रही हैं। इन सबको हमें साधारण बात नहीं समझनी चाहिए। हमें जाकर मठाधिपति से मिलना चाहिए, वो जरूर कोई हमें रास्ता बताएंगे। अभी के लिए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब यहाँ से चले जाएं। प्रेसिडेंट जी। हाँ बेटी, वापस जाने में ही भलाई है। चलो वापस चलते हैं। चलिए। हे नाग माता, मठाधिपति आकर इस बंधन को तोड़ेंगे। नंबोदरी, समय निकल रहा है। लड़की अब तक दिखाई नहीं दी। वो कब आएगी और मेरा पोता उसे कब मंगलसूत्र पहनाएगा? रानी माँ, थोड़ा समय लगेगा। ये पूजा समाप्त होते ही 1 मिनट बाद वो लड़की यहाँ आ जाएगी। ओम सर्वलोकम मोहिनी वशियम देवाय देवा, आओ आओ। ओम चांदी मुख वाला, गुरु का चेहरा, सोम का चेहरा, 8 दिशाओं का चेहरा, गायत्री का चेहरा, टीली का चेहरा, नीली कंठी का चेहरा, चिदंबरम अक्षर के ऊपर सौगंध, सौम्य आकर मेरे सामने खड़ी हो। ओम 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 देवाय देवा, सर्वलोकम मोहिनी वशियम देवाय देवा, आओ आओ। चिदंबरम अक्षर के ऊपर सौगंध, सौम्य का अक्षर, आकर मेरे सामने खड़ी हो। आओ आओ। ओम चांदी मुख वाली, गुरु का चेहरा, काली का चेहरा, गायत्री का चेहरा, नीली का चेहरा, नीलकंठी का चेहरा, सोम का चेहरा, गुरु का चेहरा, शुक्र का चेहरा, काली का चेहरा, गायत्री का चेहरा,
आओ 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 आओ। Zero,